देश के 6 राज्यों में कुल 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने जा रहे हैं। बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोरखनाथ और ओडिशा के धामनगर सीट के नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई और इन चुनाव में कई उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी हुई है। सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर यहां पर लगाया हुआ है और हम सबसे पहले रुख कर रहे हैं बिहार का, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार बने हुए हैं। मनीष, लगातार हम देख रहे थे जब आप वोटिंग के दौरान भी वहां पर मौजूद थे, आपने बताया था कि किस तरह उपचुनाव में अक्सर उतनी भीड़ आती नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब वोटिंग शुरू हुई थी तो ठीक ठाक लोग वहां पर पहुंचने लगे थे। किस पार्टी का यहां पर आप देख रहे हैं पलड़ा भारी नजर आ रहा है और किसके लिए यहां पर जीत बहुत ज्यादा मायने रखेगी, क्योंकि फिलहाल तो बिहार में इतनी जल्दी चुनाव आ नहीं रहे विधानसभा के? अदिति, अभी तक के जो शुरुआती रुझान हैं उसके अनुसार दोनों सीटों पर, गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों पर फिलहाल आरजेडी ने शुरू के कुछ राउंड में, मोकामा में 1 राउंड का आया है, गोपालगंज में 2 राउंड के रुझान आए हैं, तो उसमें आरजेडी को बढ़त मिली है। लेकिन 21 राउंड की गणना होनी है, तो इसलिए काफी उतार चढ़ाव होगा और देखना यह होगा कि आखिरी के 2-3 राउंडों में जिस भी दल को बढ़त अपनी बरकरार रख पाएंगे उसी दल की आखिरकार जीत होगी। जहां तक इस पूरे उपचुनाव का आपने कहा कि ये किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो दोनों गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी ये दोनों सीटों पर लड़ रही है। और खासकर गोपालगंज की सीट इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए बना हुआ है कि वहां पर महागठबंधन बनाम भाजपा है और साथ ही साथ इस बार ये महागठबंधन का कहना है कि वहां पर ओबीसी की पार्टी और बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो दरअसल महागठबंधन का वोट काटने के लिए हैं और बीजेपी ने उन्हें अपने मदद के लिए उन्हें खड़ा कराया है। लेकिन ये सब बातें अब हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो गणना का दौर चल रहा है, तो वहां पर जो भी जीत और हार का फैसला है वो ये तय करेगा कि आखिरकार एआईएमआईएम का कैंडिडेट और बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो कितना वोट काटने में कामयाब होते हैं। वही आखिरकार ये तय करेंगे कि बीजेपी इस सीट को रिटेन करने में कामयाब होती है, क्योंकि बीजेपी 15 वर्षों से ये सीट जीतती आ रही है। इस बार सहानुभूति का दौर उनके लिए है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मालूम है कि महागठबंधन का जो सामाजिक समीकरण था वो काफी, उसने मुकाबले को रोचक बना दिया था। और जहां तक मोकामा की सीट है तो निश्चित रूप से अनंत सिंह यहां पर 15 वर्षों से जीतते आए हैं। इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में है, तो अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो पहले से जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं और इसलिए उनके घर पर कल से ही मिठाइयां बननी शुरू हो गई है। लेकिन देखना यह है कि क्योंकि बीजेपी का भी कहना है कि इस बार उन्होंने काफी दमखम से इस बार चुनाव लड़ा है और आखिरकार जीत उन्हीं की होगी। अदिति जी, बहुत बेहतरीन जानकारियां आपने दी है मनीष यहाँ पर, और देखते हैं कि जो ये मिठाइयां बनना शुरू हो गई है वो क्या वाकई में बटेंगी और उस हिसाब से बटेंगी, उस खुशी के साथ बटेंगी या नहीं, उसका इंतजार रहेगा। आपके पास हम लौटेंगे मनीष। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक तरह से बीजेपी की कोशिश ये है कि जो सहानुभूति वोट है वो पाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि जो दोनों ही मौजूदा विधायक हैं उनके बेटों को मैदान में यहाँ पर उतारा गया। किस तरह का समीकरण आप यहाँ पर देख रहे हैं और क्या शुरुआती रुझान सुनने में मिल रहा है आपको? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी इलाका का इस संसदीय क्षेत्र का विधानसभा जो है गोकरनाथ इलाका है, टेनी के इलाका, अजय मिस्टर टेनी का इलाका है। लेकिन जिस तरह से पिछले वर्ष जो है 4 किसानों के यहाँ मौत हुई थी, उसके बाद विवाद को देखते हुए बीजेपी ने उनसे किनारा किया हुआ है और जो शुरुआती रुझान जो मिले उसके मुताबिक बीजेपी आगे है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उससे बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। बीजेपी की ओर से अरविंद गिरी के जो लड़के हैं, अमन गिरी, उनको उतारा गया है। अरविंद गिरी के आपको बता दें कि जो विधायक थे उनके जो है हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। और जो सपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो विनय तिवारी हैं, वो भी काफी रसूख वाले माने जाते हैं और 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है और एक कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। शुरुआती रुझान भले बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन विनय तिवारी ने दावा किया है कि इस बार जो है सपा की जीत होगी, उनको जीत होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ मतदाताओं ने भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 57% के करीब मतदान हुआ है। और आपको ये भी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएं कि मतदान से ठीक पहले
यानी जब गुरुवार को मतदान हुआ था तो दोनों उम्मीदवार जो हैं एक ही शंकर भगवान का मंदिर है वहां गए थे, वहां उन्होंने शंकर भगवान से आशीर्वाद मांगा है। और जो योगी यहां प्रचार करने के आए थे, यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी प्रत्याशी की जीत होती है तो जिस तरह से बनारस में जो शंकर भगवान का जो मंदिर था उसको कायाकल्प किया गया है, कुछ यहां भी इस तरह से किया जाएगा। तो दोनों ओर से कोशिश जारी है, 7 उम्मीदवार है, लेकिन मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है, यानी सपा और भाजपा के बीच में है। देखना यह है कि किसके सर पर जीत का नतीजा आएगा। बताया जा रहा है कि कुछ 32 राउंड जो है कह सकते हैं 32 राउंड जो है इस पर गिनती होगी, उसके बाद नतीजे तय होंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी बिल्कुल। तो गोकर्णनाथ जो सीट है वो अरविंद गिरी जो है विधायक, उनकी मौत, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर जो कांग्रेस और बसपा है वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए सीधा मुकाबला जो है जिस तरह से राजीव ने बताया कि बीजेपी और सपा के बीच नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते हैं थोड़ी देर में रुझान जो है वो और धीरे धीरे सामने आने लगेंगे कि किसकी जो बढ़त है वो यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर सपा उम्मीदवार और गोला के जो पूर्व विधायक है विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच सीधा मुकाबला है।